अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर से अदील चाचू आपकी खिदमत में हाजिर हैं विद जहानामा। और पिछले हफ्ते मैं नहीं कर पाया था, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत माजरत। मैं बहुत मसरूफ़ चल रहा था आजकल, अभी भी चल रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं पिछले हफ्ते कुछ रिकॉर्ड नहीं करवा पाया। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपके साथ एक नया कोई नई मालूमात लेकर आपके साथ शेयर की जाए। बल्कि मैं कहूँगा कि इस हफ्ते जो मैं मालूमात शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, वो एक मैं कहूँगा कि एक बेस्ट विश, एक गुड लक विश भी है। एक पाकिस्तानी माउंटेनियर की बात करते हैं, एक पाकिस्तानी कोह-पैमा की बात करते हैं, वो जो पहाड़ों पे ऊपर चोटियों पे जाते हैं। और ये भी वैसे अजीब दिलचस्प लोग होते हैं और हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और पाकिस्तान में कुछ मखसूस इलाकों के लोग होते हैं जनरली, जिनमें ये शौक़ होता है। हिस्टोरिकली हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन अब कराची और लाहौर से भी कुछ बड़े अच्छे माउंटेनियर्स जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, उस नौजवान का नाम है साजिद अली सतपारा। साजिद अली सतपारा जो हैं, ये बहुत नौजवान माउंटेनियर हैं और वो 14 मई को यानी इतवार के दिन पहले पाकिस्तानी बनने वाले हैं जो कि बग़ैर ऑक्सीजन की सपोर्ट के, आप देखते हैं कि जब माउंटेनियर्स ऊपर जा रहे होते हैं, जैसी जैसी आप बुलंदी पर जा रहे होते हैं, ऑक्सीजन का दबाव कम होता रहता है और आपको, ज़्यादातर लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे होते हैं, इसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कहा जाता है। तो साजिद अली सतपारा इंशाल्लाह 14 मई को, जी हाँ, इतवार के दिन पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे जो कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बग़ैर माउंट एवरेस्ट को सर कर रहे होंगे। साजिद जो हैं वो ऑफ कोर्स इस वक्त माउंट एवरेस्ट, उनका सफ़र जो है ऊपर की तरफ वो जारी है। और थोड़ा सा इनका मैंने सोचा बैकग्राउंड भी आपके साथ जो है वो शेयर कर लिया जाए, बिकॉज इनकी इस प्रोग्रेस को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। पहले तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको खैर आफियत के साथ माउंट एवरेस्ट की बुलंदियों पर पहुँचाए। माउंट एवरेस्ट वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो दुनिया की और ऊँची जो चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, K2 हो गया, नांगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, माउंट कंचनजुंगा हो गया, जो कि या तो नेपाल में है या पाकिस्तान में है, उनके मुकाबले में माउंट एवरेस्ट को सर करना इतना मुश्किल नहीं माना जाता। कहते हैं 5000 लोगों ने जो है वो अब तक माउंट एवरेस्ट को सर किया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन उन 5000 में से सिर्फ 200 लोग अब तक माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुँचे हैं कि जो कि ऑक्सीजन, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बग़ैर पहुँचे हैं। तो साजिद सतपारा उन लोगों में से एक होने वाले हैं, पहले पाकिस्तानी मैंने आपको बताया कि ये हो जाएंगे। साजिद सतपारा का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव सतपारा से है। और माउंटेन क्लाइंबिंग और पहाड़ों पे चढ़ना जो है वो उन लोग कहते हैं ना, इन लोगों की जीन्स में है, उनके खून में शामिल है। इनके वालिद साहब मोहम्मद अली सतपारा बहुत बड़े कोह-पैमा थे। और अगर आपको याद हो, अब से तकरीबन कोई 2.25 साल पहले K2 सर्दियों में सर करते हुए उनका बॉटल नेक नामी एक जगह पे जो है वो इंतकाल हो गया था, जहाँ पे वो किसी बर्फ़ानी तोदे के अंदर जो है वो दब के इंतकाल कर गए थे। साजिद उनकी जो बॉडी है उसको, उनकी लाश को रिकवर करने भी गए थे, उनको उनकी बॉडी मिल भी गई थी, लेकिन वो उनकी वहीं पर तदफीन कर आ गए थे एहतराम के साथ। लेकिन साजिद ने अपने वालिद साहब का मिशन जारी रखा हुआ है, बिकॉज मोहम्मद अली सतपारा जो साजिद के वालिद थे, वो ये मिशन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुँचें, उसकी चोटी पर पहुँचें बग़ैर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी बग़ैर जो ऑक्सीजन की सपोर्ट के। अच्छा हाँ, ना सिर्फ बग़ैर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के हैं, बल्कि वो शेरपा की सपोर्ट के बग़ैर भी जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये शेरपा कौन होते हैं। ये नेपाल में शेरपा जो है, ये कहा जाता है उन लोगों को कि जो पोर्टर होते हैं, जो कि सामान कैरी कर रहे होते हैं। तो माउंटेनियर तो अपनी माउंटेनिंग कर रहा होता है, उससे शायद कहीं ज़्यादा मेहनत वो लोग कर रहे होते हैं जो उनका सामान उठा कर जा रहे होते हैं। इनको शेरपा कहा जाता है, जनरली इंग्लिश में इनको पोर्टर कहा जाता है। तो साजिद इस मुहिम में अपना सामान भी खुद कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं ले रहे हैं, सामान भी खुद कैरी कर रहे हैं। नौजवान आदमी है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। हमारी बहुत सारी दुआएं साजिद के साथ। इतवार को उन्होंने अभी ट्वीट किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें इनफैक्ट हाँ, उन्होंने आज ही ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो इतवार को उसकी पीक पे, जिससे कहते हैं कि जी चोटी पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं साजिद के साथ। अल्लाह ताला उनसे ये रिकॉर्ड बनवाए और खैर आफियत के साथ उनको ना सिर्फ वापस लेकर आए बेस कैंप में, बल्कि पाकिस्तान भी आके वो अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तानियों के साथ इसका जश्न मनाएं, इसको सेलिब्रेट करें। सो ये था आज इस हफ्ते का जहानामा। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगले हफ्ते एक बार फिर आपकी खिदमत में अदील चाचू हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।